मैंने बहुत ही अच्छा प्रेयर रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं जोहर की नमाज पढ़ लेती हूँ और टाइम पे आ गए हो। 10 मिनट सोने ने कहा था आज हर हालत में इकट्ठे इफ्तारी करनी। थोड़ा सा टाइम रह गया है और दुआ वगैरह मांगो जल्दी से। तवक्कल तो हुज़ैफा कहता है ये कोई इफ्तारी है, ये कोई रोजा है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से, और उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरे हैं और एक दो तो गुजर भी चुके हैं। सो गाइस हम सहरी के लिए उठ गए हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सोनी अपने लिए सादी रोटी बना रही है सहरी में और मैं खाऊंगा पराठे। और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्यों सादी रोटी खा रही है। ये मैंने रोटी ही खानी है, पराठों से प्याज लगती है सारा दिन। लेकिन मुझे तो सादी रोटी मेरे से तो सहरी में खाई नहीं जाती। इवन तो मेरा दिल भी नहीं करता खाने को, और अगर पराठा हो तो मैं ये सोच के खा लेता हूँ। लेकिन आपने लस्सी पीनी है? नहीं, लस्सी नहीं। लस्सी के बाद फिर कुछ और नहीं खा सकते, उससे एक ग्लास ही पियो लस्सी का तो पेट भर जाता है। फिर सारा दिन मुझे ना वो चाय की तलब होती रहेगी, तो इसलिए चाय पीना बेहतर है। हाँ, लोग तो लस्सी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। दोनों चीजें पीते हैं। हाँ, मैंने देखा है लोगों को। लेकिन आप योगर्ट जो खा लेते हो? मैं योगर्ट खाता हूँ ना। तो दूसरी बात ये कि अभी मौसम जो है ना वो अभी हमारा तो ठंडा है ना अभी, तो चाय ही चलेगी। कितनी रहेगी रोटियाँ? बस ये मेरी लास्ट रोटी है, उसके बाद आपके दो पराठे बनेंगे। चलो जल्दी बनाओ क्योंकि टाइम हो रहा है शॉर्ट, खत्म हो रहा है, तो जल्दी से खाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सो गाइस सहरी हमने कर ली है, चाय भी मैंने पी ली है और अब मैं लस्सी भी पी रहा हूँ। तो आज मैंने कहा जो भी आएगा मैं सब कुछ पी लूँगा। सो गाइस अब इसके बाद हम वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और इंशाल्लाह सुबह आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सहरी करके नमाज और कुरान पढ़ा, उसके बाद मैं आज बिल्कुल भी नहीं लेटी। कुछ मेरे काम थे, कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैंने रखने थे, वो सारे मैंने काम किए। मैंने कहा स्कूल से आके जब मैं थक जाती हूँ तो अफ्तारी में लग जाती हूँ, तो फिर घर के कुछ काम इग्नोर हो जाते। तो मेरे पास 1.5 आवर था, तो मैंने कहा चलो उसमें हम कुछ काम करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मेरा फ्रेश होना बनता है ताकि मैं स्कूल जाऊँ तो फ्रेश होकर जाऊँ। तो जस्ट मैंने अभी शावर लिया है, तो अभी गाइस मैं जा रही हूँ स्कूल और बच्चे और साकिब रेडी हो रहे हैं। तो जल्दी से मैं निकलती हूँ, तो आपको ज्वाइन करती हूँ जॉब से फ्री होकर। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. घर आकर मैंने असर की नमाज पढ़ी है, क्योंकि जोहर की जो अजान होती है वो होती है 12:15 बजे। तो 12 से 1 मेरी शुक्र है कि ब्रेक होती है, तो मेरी नमाज का टाइम स्कूल में हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेयर रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैं जोहर की नमाज पढ़ लेती हूँ। तो जब मैं घर आती हूँ तो असर की अजान में थोड़ा सा टाइम होता है, वैसे तो अजान होती है 3:15 बजे। तो मुझे घर आते आते 4 बज जाते हैं। तो 4 बजे मैंने असर की नमाज पढ़ी अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, अफ्तारी की तैयारी वगैरह करते हैं। उससे पहले बच्चों को कुछ खाने को दूंगी, फिर मैं अफ्तारी की तैयारी करूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने बनाया है पकौड़ों का मटेरियल। यहाँ मेरा बन रहा है लैम, गोश्त बना रही हूँ और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें अब मैं फ्रूट चाप बनाऊंगी। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में मैंने बहुत सारे काम करने हैं। ये जग को वॉश करना है, इसमें मैंने शरबत बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाते हैं और काम करते हैं। आ गए, जल्दी से डोर ओपन करो। रोजा ओपन अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम रह गया। जल्दी से जल्दी से। चलो गुड, चलो अच्छा हुआ। अभी तो मैं किचन में ही हूँ और टाइम पे आ गए हूँ। 10 मिनट गाइस, मैं जस्ट 10 मिनट्स पहले आया हूँ ऑफिस से अफ्तारी पे। और आज मैंने सोचा था कि अफ्तारी जो है वो फैमिली के साथ की जाए। तो मैं मुझे वरी हो रहा था कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम पे, क्योंकि सोने ने कहा था आज हर हालत में इकट्ठे अफ्तारी करनी, इसलिए मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं की। सीधा मैं ऑफिस से घर आया हूँ और जस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं अफ्तारी में। और आज हमने बनाया है फ्रूट चाट और पकोड़े, और ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि रात को फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। फिर अफ्तारी सहरी में भी कुछ नहीं, और फिर सहरी जब होती है तो बड़ी मुश्किल से एक पराठा खाया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा खाते हैं ताकि रात को जो थोड़ी सी गुंजाइश हो रहे सहरी के लिए। तो सोने कितने टाइम रह गए? बस थोड़ा सा टाइम रह गया है और दुआ वगैरह मांगो जल्दी से। मांगते हैं, चले ठीक है। बिस्मिल्लाह। आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया है। जब ऑन टाइम जस्ट 1 मिनट रह गया
रोज़ा अफ्तारी में, और बस हम अजान का वेट कर रहे हैं। जैसी अजान होगी तो दुआ पढ़ के तो फिर हम इंशाल्लाह अफ्तारी करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी Allahumma inni लका सुमतु laka sumtu वाबिका आमनतु laki वाबिका आमनतु wabi का ka आमनतु amantu व अलैका तवक्कलतु alai व अलैका तवक्कलतु wa alai का तवक्कलतु ka atamtu व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलो जी। वाला wala व आला wala रिज़्क़ी का raskika अफ़्तर अफ्तर। aftartu चलो मेरे को चलो मेरा बेटा हो खाओ। गया जी जी खाओ गया। वो क्यों नहीं आया was आवाज़ नहीं आई इसमें, अज़ान की शायद आवाज़ कम की हुई इसमें। जब तक पकोड़े और रूह अफ़ज़ा का शरबत ना हो तो हुज़ैफ़ा कहता है ये कोई अफ्तारी है, ये कोई रोज़ा है। झूठ बोल रहे हो आप लोग, रोज़ा नहीं रखा। तो आज मैंने हुज़ैफ़ा को यकीन दिलाने के लिए पकोड़े बनाए हैं कि अभी रमज़ान आ गया है। तो आज मैंने समोसे और रोल नहीं बनाए हैं। तो गाइस ऑयली चीज़ें जो है ना, इतनी ज़्यादा खाली पेट होता है सारा दिन, तो एकदम से ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो बस मैंने कहा आज पकोड़े और फ्रूट चाट बनाते हैं, इसी से हमारा देना पेट भर जाएगा और फिर उसके बाद पानी पीना पड़ेगा, फिर चाय वगैरह पियेंगे, तो बस दैट्स इट। तो इंशाल्लाह फिर सहरी में देखते हैं कि क्या खाते हैं। तो गाइस अफ्तारी हमने कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली है, और आज तो कपड़े भी चेंज करने का मौका नहीं मिला, तो इसी कपड़ों में मैंने सब कुछ किया। और इंशाल्लाह आगे ट्राई करूँगा कि जो अब बाकी की जो अफ्तारी हैं वो घर आके करूँ, बट अनलाइकली है कि अगर मैं घर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। इस डिपेंड कि कब मैं ऑफिस छोड़ता हूँ। जी बेटा। so आपने मेरी चीजें लेके आए हो ओके। हानिया ने अपनी बंटीज मंगवाई थी, तो वो आई थिंक वो बैग लेके आओ हानी, तो वो उसको अभी तक याद है। तो मुझे लगता है इसको अफ्तारी के चक्कर में याद नहीं रहा। मुझे इधर से स्मेल आ रही है स्मेल आ रही थी स्मेल आ रही थी हानिया को। so मैं शुरू करता हूँ so उनके पास ये आपकी नहीं है, आपकी मैं बंटीज लेके आया हूँ। वेट 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 हानिया, हानिया से वेट नहीं हो रहा हानिया से। यम्मी 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 चलो आपकी बंटीज है, ये तो बिस्किट है, और बंटीज ये है, ये लो, ये 2 आपकी है और भाईजान की भी है। एक मिनट भाईजान सपारा पढ़े, वो पढ़ लें तो फिर ये आपकी जेली, ठीक है। और ये भाईजान की है, और इसमें और क्या है, ये है, ये भाईजान की है और वो आपके मिल गया, ठीक है। क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हैड 2 मंथी जो मैंने फिनिश नहीं किया भाईजान ने तो भाईजान सपारा पढ़ लेते, फिर भाईजान को दे देना। ओके ओके हाय, बेड को देख के इतना सुकून मिल रहा है। सारा दिन मैं इस बेड पे बैठने का ना वेट करती हूँ, अभी बेड पे बैठना नसीब हुआ है गाइस। अब लाइट ऑफ करके सो जाऊंगी, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, डेली रूटीन जो रमज़ान से हटकर होती है वो इतनी बिजी नहीं होती है, लेकिन रमज़ान में इंसान ज़्यादा बिजी हो जाता है। लाइक जब रमज़ान नहीं होते हैं तो हमारा नमाज़ों की तरफ भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, कभी पढ़ ली नहीं पढ़ी, मिस हो गई 1-2 नमाजें, तो इस तरह से होता है। लेकिन रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम 5 वक्त की नमाज अपनी कंप्लीट करें। और फिर अब जैसे मैं जॉब से आती हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ कि हमने रात को 8 बजे खाना खाना है। अब पता होता है कि 6 बजे अफ्तारी हो जाएगी, तो 4 बजे आई हूँ तो फ़ौरन अफ्तारी रेडी करें, तो लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। सो एनीवेज आप सबकी भी रूटीन यही होगी, स्पेशली वर्किंग वुमेंस की और जो आदमी काम पे जाते हैं उनकी। तो बहरहाल मैं समझती हूँ कि रोज़े का जो मकसद है वो है ही सब्र का नाम। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गरीब लोग हैं वो किस तरह भूख को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह सब्र करते हैं, तो इससे हमें सब्र करना आता है। सो एनीवेज गाइस, हर चीज़ हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी सूरत में सीखने को ज़रूर मिलता है। सो एनीवेज गाइस, हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं सोने की तैयारी करूँगी क्योंकि फिर उठना है कल सहरी में, और उसके बाद फिर मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। सो एनीवेज गाइस, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।